तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का अगेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, युनची को रोकने के लिए ना फोनिफ एम्पर का फादर आ जाता है वहाँ पे। पहले पहले तो जो युनची होता है वो ना उसको बहुत ही ज्यादा हल्के में लेता है और अपना एक छोटा सा अटैक ना सीधा उसकी तरफ भेज देता है। मगर वो जो गंजा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और युनची का अटैक आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और युनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिस तरफ युनची की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर जो युनची होता है वो ना जल्दी से पतली गली पकड़ता है और वहां से खिसक जाता है। और उसे एक ना हम लोग को ना फोनिफ एम्पर को भी दिखाया जाता है जो ना अपना जो थ्रोन होता है उसके ऊपर बैठा होता है। लेकिन अचानक फिर ना वहां पे ना बहुत ही ज्यादा हीट होने लग जाती है, यानी हर तरफ बहुत ही ज्यादा हीट फैल जाती है। ये देख के जो फनी फैम्पर होता है वो जल्दी से कहता है जल्दी करो और बाहर जाकर देखो कि बाहर हो क्या रहा है आखिरकार। तो दोस्तों अब यहीं पे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना युनची को देखते हैं जो ना बाहर आया हुआ होता है और वो इस टाइम ना आसमान के ऊपर खड़ा होता है। और इस टाइम ना जो युनची होता है उसने अपनी जो फ्लेम होती है उसको एक्टिवेट किया होता है। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर अब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर ना जो युनची है वो ना पहली बार ना इवल गॉड की जो पावर है ना उसकी बिल्कुल एक छोटी सी झलक दिखाएगा। फिर उसी एक हम लोग को ना जो फोनिफ एम्पायर का जो सुप्रीम एल्डर होता है उसको दिखाया जाता है जो युनची को गुस्से से देख के कहता है कि युनची कमीने मैं तो ये पकड़ के आज लुढ़का दूंगा यहीं पर। और उस व्यक्ति वो ना तेजी से आगे बढ़ जाता है युनची की तरफ अटैक करने के लिए। फिर हम लोग को ना युनची को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं पहली बार ना इवल गॉड की पावर को यूज करने जा रहा हूँ। कहते हैं मगर फिर भी मैं अभी भी इसको सही से यूज नहीं कर सकता। कहते हैं कि मुझे इवल गॉड की जो पावर है उसको ना फ्लेम फील्ड के अंदर यूज करना पड़ेगा, यानी इवल गॉड की जो पावर है ना उसके साथ किसी और पावर को मर्ज करके यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इवल गॉड की पावर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और युनची जो है वो अभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर उस वक्त ना जो युनची होता है वो ना अपनी जो फ्लेम फील्ड होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है, जहां पर आसमान पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फ्लेम आ जाती है। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो ना इवल गॉड का जो गेट होता है उसको ओपन कर लेता है। जैसे युनची वो गेट ओपन करता है तो आसमान से ना फ्लेम की बारिश होने लग जाती है। ये देख के ना वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि तू बेटा बस कूल बनने की कोशिश कर रहा है, ये पावर कुछ भी नहीं है मेरे सामने। और उसे एक ना जो एक फ्लेम का कतरा होता है वो ना उस एक ना सुप्रीम एल्डर के हाथ पे गिर जाता है। जैसे ही वो फ्लेम का कतरा उसके हाथ पे गिरता है तो जो सुप्रीम एल्डर होता है उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो ना जलने लग जाती है। और फिर जो सुप्रीम एल्डर होता है वो ना पूरा का पूरा जल जाता है। लेकिन जाते जाते सुप्रीम एल्डर कह के जाता है, कहते कि ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही चला मैं मरा कैसे हूँ। और उसे एक ना पूरे के पूरा जो फोनिफ क्लैन होता है उसके ऊपर ना आग की बारिश होने लग जाती है। ये देख के जो फितना टाइप लोग होते हैं वो कहते क्या ये लड़का सच में एक इंसान है। कहते इसने एक फोवरिंग प्रोफाउंड ड्रीलम लेवल की वॉरियर को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया है। कहते यहाँ तक कि वो इसका अटैक भी नहीं करा जा सकता। और उसे एक जो दूसरा फितना टाइप बंदा होता है वो बोलता है, कहता है कि आज मुझे लग रहा है कि वाकई में फोनिफ क्लैन का एंड आ चुका है। और उसे एक हमारा जो सीन होता है वो ना फोनिफ एम्पर पे शिफ्ट हो जाता है जो अपने नौकर कहता है कि जल्दी करो और मेरे फादर को यहाँ पे बुलाओ साउंड ट्रांसमिशन के जरिए। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि बुला लो, वैसे ही मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी ये जो पावर है कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्या ये सच में उस बुड्ढे को भी हरा सकती है। और फिर युनची कहता है कि तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, मेरा जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है। कहता है जिस वजह से मैं अब भी जो फ्लेम फील्ड है उसको सही से एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, वरना तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैफी फेर के रख देता हूँ ऊपर से नीचे तक। और फिर उसे जो युनची होता है वो ना अपनी जो फ्लेम फील्ड होती है उसको और भी ज्यादा एक्टिवेट कर लेता है। और फिर युनची कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे वाइफ की किंगडम के ऊपर अटैक करने की, कहता है कि अब तुम लोग इसकी कीमत अदा करोगे। और उसे एक ना जो युनची होता है अपनी जो फ्लेम फील्ड होती है उसको एक गिरना पूरे के पूरे फोनिफ क्लैन के फैला देता है। और उसे एक ना फोनिफ क्लैन के ऊपर आसमान से बहुत ही ज्यादा फायर की बारिश होने लग जाती है। और फिर इसे एक ना हमारा जो सीन होता है वो ना गिल्ड के लीडर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो ना युनची को देख रहा होता है। और जो युनची होता है वो ना पूरे के पूरे फोनिफ क्लैन को ना भून रहा होता है आग के अंदर। और फिर जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहता है कि ये जो फ्लेम फील्ड एक्टिवेट करी खड़ा इससे तो मैं भी नहीं निपट सकता। कहता है कि अगर इसने ये मेरे पे चला दी तो मैं तो वहीं मौके पे ही मारा जाऊंगा। फिर उसे एक ना जो गिल्ड का लीडर का जो नौकर होता है वो कहता है कि हम लोग को किसकी मदद करनी चाहिए, फोनिफ क्लैन की या युनची की। ये सुन के जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है किसी के भी नहीं। और फिर उसे एक ना जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए हमें ना इनके बीच में नहीं आना चाहिए, कहता वरना हम लोग खुद ही भूने जाएंगे। फिर उसे एक ना वो जो नौकर होता है वो कहता है कि युनची बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहता है ये पावरफुल तो है, इसके साथ ये खतरनाक भी बहुत ही ज्यादा है। कहता है इस टाइम ये जो पावर यूज कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के ना जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि सही कहा, इस पावर के सामने तो मेरी भी जो पैंट है वो भी गीली हो गई है। कहता है कि और मैं भी इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करूंगा अभी के लिए। और फिर उस एक ना जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि तुम जल्दी करो और जाओ और हमारा जो क्लैन है उसके ऊपर ना ग्रेट डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लो। ये सुन के वो जो नौकर होता है वो कहते हैं क्या आप ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करना चाहते हैं। फिर जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि मुझे पता है ये हजारों सालों में हमने कभी भी एक्टिवेट नहीं की। और फिर गिल्ड का लीडर कहता है कि इसकी जो फ्लेम फील्ड है अभी के अभी उसने एक फोवरिंग प्रोफाउंड ड्रीलम लेवल की वॉरियर को अपनी एक बिल्कुल छोटे से कतरे से ही मार दिया पकड़ के। तो कहता है कि हम लोग इसको जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वैसे भी हमारे युनची के साथ रिलेशनशिप कोई खास अच्छे नहीं है। और फिर गिल्ड का लीडर कहता है कि अगर युनची ने हम पे अटैक कर दिया ना तब हमें कोई भी उसके हाथों से नहीं बचा पाएगा। कहता है क्योंकि इस टाइम वो जो पावर यूज कर रहा है उसके सामने बड़े बड़ों की पैंट गिरी हो जाएगी। और उसे एक ना वो जो नौकर होता है वो ना वहां से चला जाता है। और फिर वो जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि मुझे डर है कि जो 4 होली प्लेफी है वो भी युनची का मुकाबला नहीं कर पाएंगी अब। कहता है क्योंकि ये जो पावर यूज कर रहा है अगर युनची को सही से यूज करे ना ये यहाँ पे हर एक को मार सकता है। कहता है कि पूरे के पूरे ब्लू पोल्स
स्टार पे कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और फिर एक ना जो गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि युनची बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अभी से, कहता है कि हम इसको और भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होने दे सकते, कहता है वरना तो ये यहाँ पे हम लोगों की लाशें बिछा के रख देगा। फिर उस एक ना हमारा जो सीन होता है वो ना वापस से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना युनची को देखते हैं जिसके इर्द गिर्द से अब भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेम निकल रही होती है और युनची ने अब भी अपनी जो फ्लेम फील्ड होती है उसको ओपन किया हुआ होता है। और फिर जो फोनिक्स एम्पर होता है वो ना युनची को कहता है कि युनची तो ये वापसी का भी कोई रास्ता रखना चाहिए, तो इतना ज़्यादा बुरा फ्लूक हमारे साथ ना कर। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि ये अल्फाज तेरे तब कहाँ गए थे जब तूने मेरे कैंग फैंग किंगडम पे अटैक किया था। और फिर युनची कहता है ये सब कोई तो तब भी सोचना चाहिए था जब तूने मेरी बीवी के फादर को मरवा दिया था पकड़ के। तो कहता तुझे क्या लगता है कि अब मैं तेरे पे रहम कहूंगा। और उस एक ना जो युनची होता है अपनी जो फ्लेम फील्ड होती है उसको दोबारा फिर उसकी जो पावर होती है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और उस एक ना पूरे के पूरे आसमान पे ना हर तरफ युनची की फ्लेम ही आ जाती है। और फिर युनची कहता है कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि इवल गॉड की जो रियल पावर है उसको किसे कहते हैं। कहता है कि तुम जैसे कमीनों के लिए इतनी सी पावर ही काफी है उसकी। जैसे फोनिक्स एम्पर ये सीन देखते वो जल्दी से बुखला जाता है और जल्दी से अपने एल्डर को कहता जल्दी करो युनची पे अटैक करो, इसको रोको। ये देख के उसके सारे जो एल्डर होते हैं वो ना डर के मारे वहीं पे खड़े होते और आपस में बात कर रहे होते, कहते किसकी इतनी हिम्मत है किसके सामने जाए। ये सुन के जो फोनिक्स एम्पर होते हैं वो जल्दी से नाराज होते हैं, कहता है कि जल्दी करो जाओ और मेरा ऑर्डर मानो। और फिर जितने भी जो एल्डर होते हैं वो ना सब युनची के सामने आ जाते हैं और फिर युनची कहते हैं कि युनची आज हम तुझे हर सूरत में मार देंगे, चाहे तुझे मारने के लिए हमें जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़े। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। और उसे एक ना जो युनची होता है अपनी फिंगर सिर्फ उनकी तरफ इशारा करता है और उसे एक ना जो युनची की जो फ्लेम फील्ड होती है उससे बहुत सारी फायर्स निकल के सीधा उनके ऊपर गिर जाती है और जितने भी जो एल्डर होते हैं उन सबको पकड़ के वहीं पे भून के रख देती है। ये सीन देख के जो फोनिक्स एम्पर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, कहता है कि ये पावर वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहता है कि मगर हमें यही नहीं पता कि ये किस तरीके की पावर यूज कर रहा है, कहता है हमने ऐसी पावर कभी भी पहले नहीं देखी। और फिर उसे एक ना जो फोनिक्स एम्पर होता है वो डरते हुए कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब जल्दी मारे जाएंगे यहाँ पर। और फिर उसे एक ना जो युनची होता है वो और भी ज्यादा बुखला जाता है और फिर युनची कहता है कि तुम सब मरोगे और हर सूरत में मरोगे। और उसे एक ना जो युनची होता है अपनी जो इवल गॉड की पावर होती है उसको फिर से एक्टिवेट कर लेता है। जैसे युनची अपनी इवल गॉड की पावर एक्टिवेट करता है उसे एक ना वहाँ पे वो जो गंजा होता है वो भी आ जाता है और वो फिर ना युनची कहता है कि एक मिनट रुक जाओ, तुम जो भी चाहते हो हम वो तुम्हें देंगे। और फिर उसे वो जो सुप्रीम लीडर होता है वो कहता है कि बस तुम ये पावर बंद कर दो, तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे। और उसे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम अपनी औकात पे आ ही गए हो। और फिर युनची कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब भी मानने को तैयार होगे। ये सुन के ना जो फोनिक्स एम्पर होता है वो ना जल्दी से बीच में बोल पड़ता है और फिर वो कहता है कि फादर ये जो शर्तें रख रहा है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, कहता है यहाँ तक कि ये हमारी टेरिटरी भी मांग रहा है और इसके अलावा इसने बहुत सारी शर्तें रखी है और ये बहुत सारे हमसे क्रिस्टल भी मांग रहा है और हमें ना कई सालों तक इसके ऊपर अटैक करने की भी इजाजत नहीं है। ये सुन के वो जो गंजा होता है वो कहता है कि युनची तुमने जो शर्तें रखी है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम इनको कैसे पूरा करेंगे। फिर जो युनची होता है वो कहता है ये जो सब शर्तें ये तो पुरानी है, आज की तो शर्तें नहीं होंगी। और उसे एक ना जो युनची होता है अपनी जितनी भी जो शर्तें होती है उनको ना 2 गुना और बढ़ा देता है। ये सुन के ना जो फोनिक्स एम्पर होता है वो और भी ज्यादा भड़क जाता है युनची पे और वो कहता है कि तू हमेशा यही करता है और अपनी शर्तों को बढ़ाता जाता है। और फिर फोनिक्स एम्पर कहता है चाहे जो मर्जी हो जाए हम तेरी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे और आज तो यहीं पे पकड़ के लुढ़का देंगे। लेकिन अचानक फिर फोनिक्स एम्पर के मुंह पे रख के एक लापड़ आता है और ये लापड़ और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बाप मारता है। और फिर जो उसका फादर होता है वो उसको कहता है कमीने कहीं कि अपना जो मुंह है उसको बंद रख, कहता है इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसकी पावर की वजह से डर के बारे मेरी पेट कब की गीली हो चुकी है, कहता है यहाँ तक कि मैं इसका कोई भी मैच नहीं हुई इस टाइम। और फिर वो जो गंजा होता है वो कहता है कि अगर युनची चाहे ना अपनी एक उंगली के इशारे से पूरे के पूरे फोनिक्स एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुन के ना जो फोनिक्स एम्पर होता है वो अपने दिल में कहता है कि यहाँ तक कि जो फादर है वो भी फिर डर रहे हैं। फिर उसे एक ना वो जो गंजा होता है वो युनची को कहता है क्यों ना हम लोग ना फुल सफाई से बैठ के बात करें, कहता है हम लोग ना तेरी कल भाई जितनी भी जो कंडीशन है उन सबको मानने को तैयार है। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कल की जो कंडीशन थी वो ना कल की थी, आज की न्यू कंडीशन होंगी। और फिर युनची कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी कंडीशन ना मानी तब तुम लोग भुगतने के लिए तैयार हो जावा। ये सुन के वो जो गंजा होता है वो कहता है क्या सच में तू कोई भी बात नहीं मानना चाहता। और फिर वो जो गंजा होता है वो कहता है ये ना भूल हमारे पास ना फोनिक्स गॉड भी है, अगर हमने उनको यहाँ पे बुला लिया तब तेरी खैर नहीं। ये सुन के जो युनची होता है वो ना उससे भड़क जाता है और फिर युनची कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है। और फिर युनची कहता है कि यहाँ तक कि अगर फोनिक्स गॉड खुद भी यहाँ पे आ जाती है तब भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और उसे एक ना जो युनची होता है अपनी जो फ्लेम फील्ड होती है उसको एक दफा फिर से एक्टिवेट कर लेता है और पूरे के पूरे शहर के ऊपर ना फिर से फायर की बारिश होने लग जाती है। मगर इस बार ना जो बारिश होती है वो ना जमीन तक नहीं पहुंच रही होती, लेकिन अभी भी जो लोग होते हैं वो नीचे देख के बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि जो फायर होती है वो ना अब भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ी होती है। और जो लोग होते हैं वो डरते हुए कहते हैं कि अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो ना डरते हुए कहता है सच में युनची के अंदर कोई भी रहम नाम की चीज ही नहीं है, कहता है ये जिसको मारना चाहिए वो मार के ही रहता है। कहता है क्या आज सच में युनची पूरे का पूरा फोनिक्स एम्पायर को मार देगा। कहता है यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो युनची के हाथों आज मारे जाएंगे। और उसे एक ना वो जो गंजा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि युनची ये करने की हिम्मत ही ना करियो। और उसे एक ना वो जो गंजा होता है वो ना अपनी जो पावर होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है और उसके इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा फ्लेम आ जाती है और उसे
उसे एक ना वो जो गंजा होता है वो ना फोनिफ क्लैन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फायर की शील्ड बना लेता है, मगर जो युनची का जो अटैक होते हैं वो ना शील्ड को एक ही झटके में पकड़ के तोड़ देते हैं और सीधा आके उस गंजे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये देख के वो जो गंजा होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि किस तरीके की पावर यूज कर रहा है, इसके ऊपर जो भी अटैक करो इस पावर के सामने सब फेल हो रही है। कहता है पता नहीं कौन सी पावर का यूज कर रहा है। और तेजी से ना वो जो गंजा होता है वो ना युनची की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे अपना जो युनची होता है वो ना बहुत सारे जो फायर बॉल होते हैं सीधा उस गंजे के ऊपर चला देता है। जैसे वो फायर बॉल गंजे के ऊपर चलाते हैं तो वो जो गंजा होता है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और बहुत सी जो फायर होती है वो ना उस गंजे को भी आके लगती है। और थोड़ी देर बाद ना जो वो गंजा होता है अपने इर्द गिर्द एक शील्ड चढ़ा लेता है। ये देख के जो युनची होता है वो ना शैतानी हंसी देते हुए कहता है तुम लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए, मेरा जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से मैं इवल गॉड की जो 1% पावर है उसको भी यूज नहीं कर पा रहा। कहता है कि मगर फिर भी तुम्हारे लिए इतनी पावर भी काफी है कि मैं तुम सबको यहीं पे पकड़ के लुढ़का दूं। और उसे एक जो युनची होता है वो ना दोबारा से इशारा करता है और उसे एक आसमान से बहुत सारे जो फायर बॉल होते हैं वो ना सीधा उसी गंजे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो जो गंजा होता है उसकी जो शील्ड होती है उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद ना वो जो गंजा होता है वो जमीन के अंदर आके गिरता है और इस टाइम ना वो जो गंजा होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और ये देख के जो फोनी फेम्पर होता है उसकी जो डर के मारे हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर जो फोनी फेम्पर होता है वो कहते हैं यहाँ तक कि जो मेरे फादर है वो भी युनची का कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। कहते हैं युनची के पास आखिर का इतनी पावर आई काफी। और फिर उसे एक वो जो गंजा होता है वो कहता है जल्दी करो और यहाँ से भागो, इसको मैं और देर तक नहीं रोक पाऊंगा। कहते हैं जल्दी करो और फॉरबिडन एरिया में भागो। ये उनके जो प्रिंस होते हैं वो कहते हैं ग्रैंड पे क्या सच में अब आप भी इसके ओपोनेंट नहीं रहे। फिर वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है बकवास बंद करो, जल्दी यहाँ से खिसक ले। कहते हैं कि इस टाइम तो ब्लू पोल स्टार पे कोई भी इसका ओपोनेंट नहीं है। और फिर उसे जो युनची होता है वो कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच सकते हो। कहते हैं कि इस टाइम यहाँ पे अगर कोई रियल गॉड भी आ जाएगा तब भी वो तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। फिर उसे जो युनची होता है वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कई सालों बाद जाके दोबारा से इतने सारे लोगों को मार दूंगा। कहते हैं कि वैसे मैं ये दिन कभी देखना नहीं चाहता था मगर तुम लोगों ने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया दोबारा से। और फिर युनची कहता है तुम लोगों ने मेरे कैंग फैंग किंगडम के कई सारे बेकसूर लोगों को मारा है, आज मैं पूरे के पूरे फोनिक्स एम्पायर में हर एक जानवर और एक बंदे को मार दूंगा पकड़ के। और उसे अपना आसमान से बहुत ही ज्यादा कॉमेट्स निकल के सीधा जमीन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और उसे अपना जितने भी जो लोग होते हैं वो ना डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं और वो चीखे मार रहे होते हैं, कहते हैं कि कोई हमें बचा ले। और यहीं पे हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो फिर आप लोग नीचे जल्दी से कमेंट करो। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग इसके सारे पार्ट शुरू से देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग किसी चैनल पर ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।